दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों हमारा आज दूसरा डे है जो हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए जो हम काम कर रहे हैं वह है यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। और हमने काम किया है डे 2। हमने क्या काम करा है, डे 2 से काम कर रहे हैं, यानी कि आज डे 2 है हमारा। और हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका है हिंदी का। वो हमारा क्या है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें हम फुल एनालिसिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है हमारा, ये 2 है। ठीक है भाई, जिसमें हमारा जो लक्ष्य है यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी री एग्ज़ाम के लिए हम ये काम कर रहे हैं और जिसमें डे 2 हम काम कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है और हिंदी का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और फुल एनालिसिस करा रहे हैं हम आप इसको। ठीक है, क्योंकि आज से लगभग ऐसा मान के चलिए 40-42 दिन का टारगेट हमारे साथ है और हम लगभग 40-42 प्रैक्टिस सेट के साथ आपको तैयारी आपकी और अच्छे तरीके से कराने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम। टारगेट है 50 में से 50 नंबर लाना, यानी 50 में 50 क्वेश्चन सही करना, जिससे कि क्या होगा कि हमारे 100 क्वेश्चन जो हैं यहाँ से बनेंगे, यानी 100 अंक, 50 क्वेश्चन और 100 अंक हमारे यहाँ से बनने वाले हैं, जिससे कि आपको आपकी परीक्षा में स्कोर करने में जो है और भी ज़्यादा सावधानी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज दोस्तों, अपना भी क्वेश्चन जो है आप अपने तरीके से लगाते रहना, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हमारे कितने सही जा रहे हैं। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जिस मूल शब्द में, यानी कि जिस मूल शब्द में विकार होने की क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब जिस मूल शब्द में विकार होने की क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन धातु, दूसरा है क्रिया, तीसरा है मूल धातु और चौथा है यौगिक धातु। तो आप इसका जवाब दीजिए क्या है। तो दोस्तों जवाब आपको मिल गया होगा कि क्या होता है, धातु होता है, यानी कि क्रिया बनती है। यानी कि जैसे मैंने कहा जा, और जा में अगर मैं प्लस ना प्रत्यय जोड़ दूँ, ठीक है, ना प्रत्यय जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा, जाना। तो ये ये जो है जा, ये जा है धातु। तो धातु क्या होती है, जा, खा, पी, ना, ठीक है, पी, जा, खा, पढ़, ये सब क्या होती हैं, धातु होती हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमारा आंसर जो बन गया ऑप्शन ए बन गया। तो दोस्तों आपका भी आंसर बिल्कुल सटीक बना होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, हमारे इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, लोकोक्ति है तीर्थों के पांडे पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो हो। तो इसमें क्या है, तीर्थों के पांडे पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो हो। पहला विकल्प है आँख के अंधे गांठ के पूरे। ठीक है, दूसरा है मान व मान मैं तेरा मेहमान। तीसरा है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास और चौथा है आप काम महाराज, यानी आप काज महाराज। तो इसमें आप देख लीजिए, पहला ये है आपका, क्योंकि फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा था, जिससे देख लीजिए, इतना देख लीजिए, तीर्थों के पांडे पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो क्या आंसर है, जो आंसर मिल गया होगा आपको, आँख के अंधे गांठ के पड़े हों, यानी कि यहाँ से वाक्य का पूरा भी हो रहा और यहाँ से हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है। तो पहला वाक्य है आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराएं। अब यहाँ पे विराम लगेगा, कराएं जिसने कभी दुख का नाम न सुना हो, दुख का नाम न सुना हो। अब देख लेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, अर्धविराम आ जाएगा, आश्चर्य सूचक यानी कि विराम आ जाएगा, अल्प विराम आ जाएगा यहाँ पर, या पूर्ण विराम आ जाएगा। तो जल्दी बताइए। देखिए आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का सामना न सुना हो। तो ना यहाँ पर क्या विराम है, आप जल्दी बताइए क्या आंसर आ जाएगा। यहाँ से आंसर आपका मिल चुका होगा, अर्धविराम, आश्चर्य सूचक विराम या अल्प विराम या यहाँ पर पूर्ण विराम। जहाँ पर बात पूरी होती है वहाँ पर लगता है पूर्ण विराम। इससे हमारा आंसर हो जाएगा डी विकल्प। ठीक है दोस्तों, हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन है बेटा अनुकरणीय में लगा है प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय क्या लगा है, वैसा तो इसमें स्वर भी, उपसर्ग भी लगा हुआ है और प्रत्यय दोनों है, परंतु हमें यहाँ जो बताना वो क्या बताना, प्रत्यय। अनुकरणीय में लगा है प्रत्यय, कौन सा, अनु प्लस दूसरा है करण प्लस फिर तीसरा है य और चौथा है डी य। तो जल्दी करिए इसका क्या है आंसर। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा अनु प्लस करण प्लस य। तो अनु तो हो गया उपसर्ग, ये तो हो गया उपसर्ग, क्या हो गया ये उपसर्ग। ठीक है, और ये जो हो गया ये हो गया हमारा प्रत्यय, क्या हो चुका हमारा, ये प्रत्यय हो चुका। इस तरीके से आंसर जो है हमारा क्या बना है, ये हमारा बन चुका है डी विकल्प। ठीक है भैया, क्या बन चुका है हमारा, ये डी विकल्प बन चुका है यहाँ से। ठीक है।
तो यहाँ से हमारा जो बन चुका है वो डी विकल्प बन चुका है। आपको भी पूरी तरीके से यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे पूरी तरीके से, ठीक है भैया। तो 5वां क्वेश्चन चलते हैं, क्या है 5वां क्वेश्चन है द्रौपदी का पर्याय नहीं है, यानी कि क्वेश्चन अच्छा है, द्रौपदी का पर्याय नहीं है। तो पहला है द्रुपदसुता, दूसरा है ज्ञान सैनी, चौथा है, तीसरा विकल्प है पांचाली और चौथा है रमणी। तो आप इसका आंसर लगाइए क्या है। द्रौपदी का पर्यायवाचक नहीं है। तो देखिए द्रुपद सुता भी होता है, ज्ञान सैन भी होता है, ज्ञान सैनी भी होता है और पांचाली भी होता है। तो इसका आंसर कौन सा नहीं, यहाँ पर आपका डी विकल्प जो है रमणी नहीं होता, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपका आंसर मिल गया होगा डी विकल्प, ठीक है भाई। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है शब्द सही शब्द है, यानी कि शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी क्या है, तो देखिए सही शब्द क्या है, ईशा और बड़ी ईशा, फिर छोटी ई के साथ ईर्ष्या और फिर है ईर्ष्या। तो आपका आंसर क्या हो गया, बिल्कुल बताइए बहुत जल्दी से, फुर्ती से, बिल्कुल बिंदास तरीके से। तो क्या है आपका ईर्ष्या। करेक्ट आंसर इज़ द डी विकल्प, ठीक है। नेक्स्ट में 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या है, कष्ट का अर्थ होता है, कष्ट का अर्थ होता है यानी कि खेद, खेद मतलब होते हैं अदुविधा, शारीरिक असुविधा, फिर होता दुख और शोक। तो इसमें कष्ट का अर्थ क्या होता है, बताइए जल्दी। कष्ट का अर्थ क्या होता है, कहते नहीं है कि बहुत सारा कष्ट हो रहा है भाई, बहुत कष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाता है करेक्ट आंसर, इसका बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर बन गया बी विकल्प, ठीक है भाई। शारीरिक असुविधा को हम क्या कहते हैं, कष्ट कहते हैं, ठीक है भाई। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच खाली स्थानों को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, एक तो होता यानी कि पर्वत के बीच की तलहटी, उसे कहते हैं उपत्यका। पर्वत के बीच की तलहटी, नीचे की तलहटी को क्या कहते हैं, उपत्यका। तो लिख लीजिए इसको। और दो पहाड़ों के बीच के खाली स्थानों को कहते हैं घाटी, क्या कहते हैं, घाटी। तो इन दोनों से आप यहाँ से इसमें आंसर हुआ ए, परंतु आपको ज़रूरी है दूसरा भी सही इसे लिखने के लिए। तो इसका आंसर जो हुआ 8वें क्वेश्चन का वो हुआ घाटी। उपत्यका भी याद रखो आप, उपत्यका भी याद रखो। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं पर्वत की तलहटी को, उपत्यका। जल्दी लिखिए, जल्दी इसको लिख लीजिए। ठीक है भाई, हो गया। चलिए, रोज़ टेक्निकल इश्यू, रोज़ टेक्निकल इश्यू होता है, ठीक है। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सही है। निम्न में से कौन सा सही है, आप बना लोगे इसको, बिल्कुल बना लोगे। पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है वह टकासा उत्तर देता है। फिर दूसरा ऑप्शन है वह टकासा प्रश्न करता है। तीसरा उत्तर है वह टकासा जवाब देता है। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर उत्तर, प्रश्न और जवाब, इन तीनों में से चेक करना है, क्योंकि और सारी बात सेम है। वह काट दीजिए, टका टका काट दीजिए, सा भी काट दीजिए। अब यहाँ पर उत्तर देता है, प्रश्न करता है, जवाब देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टकासा जवाब देता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, ठीक है भाई। सी हो गया है हमारा आंसर। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है आवरण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ नया शब्द बनाया जा सकता है। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है, मज़ा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। कौन सा उपसर्ग लगाएंगे, नियावरण नहीं होता है, ठीक है, निवा आवरण नहीं होता है, ठीक है, पर्यावरण होता है, ठीक है। क्या होता है, पर्यावरण। तो करेक्ट आंसर इज द सी, ठीक है, करेक्ट आंसर इज द सी। 11वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कल बताया था जिसके ऊपर चंद्रबिंदी आ जाए वही हमारा क्या होता है, तद्भव होता है। क्या होता है, जिसके ऊपर चंद्रबिंदी आ जाए वह तद्भव, जिसके ऊपर अंकीबिंदी आ जाए अनुस्वर वो होता है तत्सम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, मुँह, ठीक है। तो इसका होता है मुख, तो इसका तत्सम क्या होता है, मुख, और इस टाइम क्या हो गया है, ये मुँह हो चुका है, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, 11 क्वेश्चन में अच्छा जवाब आपका सबका, ठीक है। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य की पहचान, सरल वाक्य की पहचान और मिश्र वाक्य की पहचान आपको होनी चाहिए। मिश्र वाक्य की पहचान होती है एक उद्देश्य एक विधेय। संयुक्त वाक्य की पहचान होती है जब दो सरल वाक्य कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप बताइए 12वें क्वेश्चन में क्या है करेक्ट। दादाजी आकर टेलीविज़न देखने लगे। दूसरा है जैसे ही पुत्र से मिले सुजाता रो पड़ी, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पर ये मिश्र वाक्य है। ये दादाजी आकर टीवी देखने लगे, तो पहले आ गए हैं फिर टीवी देखने लगे, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी करेक्ट, गलत है, ये भी करेक्ट है। नारायण धनी है परंतु कंजूस है,
तो परंतु, किंतु, इसलिए परंतु, ये सब क्या होते हैं, ये किंतु, परंतु, परंतु जितने भी इसमें आते हैं वो क्या होते हैं आपके, यही हमारे आंसर होते हैं। यही हमारा बन गया है यहाँ से सी विकल्प इज़ द करेक्ट। ठीक है भाई, तो यहाँ से 12वां क्वेश्चन का आंसर हो चुका है सी। अब आ जाते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए बहुत ही प्यारे तरीके से। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? स्रोत और की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है? जल्दी बताओ। स्रोत के आधार से, स्रोत के आधार से कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में, 7 भागों में, 10 भागों में, 5 भागों में। तो आपको पता होगा उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर जो होता है वो 4 भागों में बांटा जाता है। उत्पत्ति और स्रोत के भाग में 4 भागों में, जैसे कि तत्सम, देशज और विशेषज। ठीक है, स्रोत के भागों में जो कितने प्रकार बांटा जाता है, तो वो आपका आंसर होता है 4 भागों में। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने होते हैं? 4, यानी कि तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ए। करेक्ट आंसर कितना हो चुका है? ए हो चुका है। निम्न में से तत्सम शब्द छांट कर बताइए। तत्सम शब्द में मैंने बताया था कि संस्कृत के शब्द होते हैं, भाषा रुक कर आती है, वायु का प्रभाव रुक कर आता है। तो आप बता दीजिए चौथे का क्या है। ठीक है, देखिए, अनजान, सच, पत्ता, तो पत्ते का होता पत्र, तो ये तो होगा तद्भव। ठीक है, ये भी तद्भव, अनजान, ये भी सच। तो यहाँ पर घोटक होता घोड़े का। क्या होता? घोटक, घोड़े का तत्सम होता है। किसका होता है? घोड़े का। तो करेक्ट आंसर इज़ द डी। ठीक है भाई, इज़ द डी करेक्ट आंसर। 14 प्रश्न हो चुके हैं। 15 प्रश्न की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 15 प्रश्न के अग्रसर हो रहे हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? निम्न में से कौन सा शब्द जो है तुर्की भाषा का है? जल्दी बताइए तुर्की भाषा का शब्द। जल्दी बताइए तुर्की भाषा का शब्द क्या है भैया? चाय है, रिक्शा है, कमरा है, कैंची है। जल्दी बताइए इसको। ठीक है, कैंची, चाकू, ठीक है, ये सब कैसे होते हैं? तुर्की होते हैं। ठीक है, कैंची, चाकू, तमंचा, चिमटा, चम्मच, सब कैसे होते हैं? तुर्की होते हैं। लाश, दरोगा, तमगा, ठीक है, दरोगा, तमगा, लाश, कुली, सब कैसे होते हैं? ये तुर्की शब्द होते हैं भैया, तुर्की शब्द। ठीक है, चाय चीनी शब्द है, रिक्शा जो है पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, और यहाँ पर कमरा जो है अपना विदेशी शब्द है। तो यहाँ पर क्या आ चुका है? सॉरी, कमरा जो है यहाँ का फारसी शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? तुर्की शब्द कौन सा आ गया? कैंची। कैंची, चाकू, ठीक है, ताश, ठीक है, ताश, चम्मच, ठीक है जी, लाश, तमगा, दरोगा, ये सब क्या हैं? ये आपके तुर्की शब्द हैं। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन देख लें। कमल के समान नैन। अरे वाह, मज़ा ही कर दिया क्वेश्चन ने, बिल्कुल चुनिंदा। कमल के समान नैन, जिसमें समानता बताई जाती है, जिसमें समानता बताई जाती है, विशेषण विशेषता बताई जाती है, उपमेय उपमान बताया जाता है, वो होता है कर्मधारय समास। क्या होता है? कर्मधारय समास। तो अव्यय समास में क्या होता है? पहला शब्द उपसर्ग होता है या अव्यय होता है। तत्पुरुष में क्या होता है? तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि कर्मधारय में उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य की प्रधानता होती है, यानी अभेद स्थापित होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं मेरे लाल। तो इसमें हमारा आंसर हो चुका है कर्मधारय। ठीक है भाई, अब बता दो, कोई दिक्कत हो तो, कोई परेशानी हो तो। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, कोई शिकवा शिकायत हो तो मुझे बताइए, यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हो आप हम लोगों को। ठीक है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? परि प्लस के आवरण है क्या कहीं? है क्या कहीं? मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो कौन सा आ गया? परि प्लस के आवरण। क्योंकि देख लो, क्योंकि इस ई और इस आ, इस ई और इस आ का क्या बन जाता है? वो बन जाता है वाह। ठीक है, सॉरी, या, क्या बन जाता है? या, क्योंकि या, तो क्या हो जाता है? या। तो या किससे बनेगा? इससे बनेगा। और हमारा आंसर क्या हो गया? बी हमारा आंसर हो गया। 17 प्रश्न हो चुके हैं। 18 प्रश्न का जवाब आपको देना है। 18 प्रश्न का जवाब दे दीजिए जल्दी से। भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? तो आपका मौखिक, लिखित, मौखिक और लिखित दोनों, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका आंसर। मिल गया? मिल गया ना आंसर? देखो, मैं पहले बोल रहा था आपको आंसर मिल गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी, यानी कि मौखिक भी होती है, लिखित भी होती है भाषा। तो 18 का आपका आंसर हो चुका है सी। चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? जल्दी बता दो, राजभाषा के रूप में। तो हमारा आंसर आपको मिल गया होगा। जल्दी बताइए क्या है? जल्दी बताइए क्या है भैया? तो इसका आंसर है हिंदी। क्या है इसका आंसर? हिंदी है भैया। ठीक है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं बेटा, लिख लेना। हिंदी दिवस जो मनाते हैं, कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं, 14 सितंबर को। ठीक है भाई, 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। नोट कर लिया? चलिए ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है?
जल्दी बताओ मानक हिंदी किस बोली से हुई है। तो हमारा पहला आंसर जो है वो है ब्रजभाषा। ठीक है, ये ब्रजभाषा जो होती है ये आगरा, अलीगढ़ इधर बोली जाती है। ठीक है भैया। खड़ी बोली जो बोली जाती है पश्चिम में बोली जाती है। खड़ी बोली जो बोली जाती है कहाँ, पश्चिम में। पहाड़ी बोली जो बोली जाती है उत्तर में बोली जाती है। और अवधी जो बोली है मध्य भारत में बोली जाती है। तो यहाँ पर आंसर आता है मानक हिंदी। तो मानक हिंदी का जो विकास हुआ है वो खड़ी बोली से हुआ है। खड़ी बोली कन्नौजी उन्नौजी सभी पश्चिम में बोली जाती हैं और 10 राज्यों में जो खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, लगभग हिंदी को 52.6% लोग जो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, अपभ्रंश और सैनिक भाषा से लिया गया है और ये अपभ्रंश का प्राकृतिक रूप होती है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए सारी बातें। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए संकीर्ण का विलोम क्या है। संकीर्ण का विलोम क्या है, देखो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप भी इसमें जज करते रहिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, क्योंकि इससे आपको जो है आपको हिम्मत मिलेगी अगले को अपने पेपर करने के लिए, अच्छे तरीके से पेपर करने के लिए आपको हिम्मत मिलेगी। ठीक है भाई, सवाल नंबर 21, संकीर्ण का विलोम क्या है। संकीर्ण का विलोम क्या है, जल्दी बताइए 21 का क्या है करेक्ट आंसर। विकीर्ण, अनुदान, उत्कीर्ण और उदार। तो जल्दी बताइए क्या होता, 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उदार हो जाएगा। संकीर्ण का मतलब क्या होता है, संकीर्ण का मतलब होता है छोटा, नैरो। उदार का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, विस्तृत, इसे हम क्या कहते हैं, उदार कहते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपका आंसर हो चुका है 21 का डी। ठीक है, 22 वाला जो है आपको पता होना चाहिए, पराग का पर्यायवाची है। ठीक है, पराग का पर्यायवाची है, सुगंध है, सुकुमार है, फूल है, भारती है। तो पराग का होता है सुगंध। पराग का क्या होता है बेटा, सुगंध होता है, इसलिए इसको सही कर लीजिए आप और आपका यहाँ से हो जाएगा बहुत ही बढ़िया। ठीक है भाई, 23वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, हम 25 क्वेश्चन करके देखते हैं कितना समय लगता है, फिर अगले 25 पर हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। गयंत का अर्थ व्यंजक है। गयंत का अर्थ व्यंजक होता है, क्या होता है, गयंत किसको बोलते हैं, गयंत किसको बोलते हैं, गैंडे को बोलते हैं, बड़ा हाथी होता है उसे बोलते हैं, बड़ा घोड़ा होता है, जंगली भैंसा होता है उसे, जल्दी बताओ किसे कहते हैं। गयंत का अर्थ व्यंजक क्या है, तो गयंत का अर्थ व्यंजक जल्दी बताओ क्या है बेटा, जल्दी बताओ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, बड़ा हाथी को हम क्या बोलते हैं, गयंत बोलते हैं। ठीक है, बड़े घोड़े को घोटका बोलते हैं, जंगली भैंसे को हम मोहला बोलते हैं, मोहला, क्या बोलते हैं, मोहला, मोहला क्या बोलते हैं, मोहला बोलते हैं जंगली भैंसे को। ठीक है, घोटका बोलते हैं बड़े घोड़े को, और गेंडा गेंडा ही रहता है, और बड़ा हाथी को बोलते हैं गयंत। ठीक है, क्या बोलते हैं, गयंत। ठीक है, चलिए 24वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है, मुड़ चेता का अर्थ व्यंजक होगा, फिर वही बात, अर्थ व्यंजक होगा। मुड़ चेता का अर्थ व्यंजक क्या होगा, तो मूर्ख होगा, दूसरों को मूर्ख बनाने वाला, या मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, और या आलसी। जल्दी बताओ मुड़ चेता। ठीक है जी, तो क्या होता है, जल्दी करेक्ट इसका आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए क्या आंसर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को हो गया है यहाँ से, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सी लगा रहे हो, सही लगा रहे हो। मूर्ख जो बाद में क्या हो गया हो, चतुर बन गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, मुड़ चेता बोलते हैं। ठीक है भैया, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ कोई परेशानी तो नहीं है ना। चलिए 25वां क्वेश्चन चलते हैं, क्या है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। यह है प्रयोगिक का अर्थ व्यंजक है। प्रयोगिक का अर्थ व्यंजक है, तो पहला है जिसका प्रयोग भविष्य में हो, जिसका नित्य प्रयोग किया गया हो, जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया गया हो। प्रयोगिक, प्रयोगिक जिसका प्रयोग कई वस्तुओं से के योग से किया हुआ, करेक्ट आंसर इज द सी। ठीक है, और जाने की कहीं ज़रूरत नहीं, प्रयोग किया गया, योगिक मतलब कई सारी वस्तुओं में। ठीक है भाई, तो हमारा आंसर क्या बन गया, सी। तो अब हम देख लेते हैं हमारा कितना टाइम यहाँ से लग चुका है, सॉरी यहाँ से कितना टाइम हमें लग चुका है, ज़रा एक बार देख लेते हैं। ठीक है जी, हमें कितना टाइम यहाँ से लग चुका है, इसको देख लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि हमने 18 मिनट जो है यहाँ से पूरे लग चुके हैं हमारे। ठीक है, कितने लग चुके हैं, 18 मिनट हमें लग चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं, 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेंशन ना लो बिल्कुल भी, 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है भाई, 26वां क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे का सही अर्थ है। अंक भरना, अंक भरना, अंक भरने का मतलब क्या होता है, अंक भरने का अर्थ क्या होता है, रो पड़ना, गले लगना, ठीक है, बदल जाना, या मूर्ख बनना। जल्दी बताओ। तो इसका मतलब होता है, अंक भरने का मतलब होता है गले लगना, गले लगाना, क्या होता है, गले लगाना। तो इसका आपका आंसर हो गया बी। ठीक है भाई, चलिए 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करो जो बताया है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। संयोग और वियोग किस रस के रूप होते हैं, जल्दी बताओ बिल्कुल फुर्ती से। ठीक है, तो यहाँ पर वात्सल्य बच्चों के लिए होता है, ये भयानक डर के लिए होता है, अद्भुत आश्चर्य के लिए होता है, श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार।
करेक्ट आंसर हो चुका है आपका यहाँ से सी। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया भाई। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। ठीक है, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही शब्द है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं का कर्म वाच्य बनाना है। ये इस टाइम क्या है, कृत वाच्य है, तो इसको क्या बनाना है, कर्म वाच्य। तो जल्दी बताइए कर्म वाच्य क्या होगा इसका कर्म वाच्य क्या होगा, जल्दी बताओ। पहला है, देखो कृत वाच्य में कर्म पिताजी की मतलब कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाव वाच्य में भाव की यानी क्रिया की प्रधानता होती है। तो पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पिताजी ने पत्र पढ़ा, ये भी नहीं होता है। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, ये ही हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका सी विकल्प आपका बना लोगे इसको। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन क्या है। 29वां क्वेश्चन क्या है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। ठीक है, किसमें योजक चिन्ह लेगा, शिवाजी और विशेष शिवेश भाई बहन हैं। हेमा गुनगुन माया सहेली हैं। ठीक है, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, और डी विकल्प में है आपका, डी विकल्प में है मैं घूमने जा रही हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कहीं सही कौन सा है, सही उदाहरण कौन सा, तो ये है शिवाजी और विशेष भाई बहन है। तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, 29 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ से। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 30वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाले विकल्प को चयनिए। सप्त सिंधु दिया है, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधु का समूह, या 7 नदियों का समूह। ये हैं आपके 4 विकल्प। आप लगाइए इसका जवाब, जल्दी बताइए। पहली बात तो ये सप्त सिंधु क्या है, द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु समास जो कहते हैं उसे कहते हैं जिसमें प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। कैसा होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है भाई, संख्यावाचक विशेषण होता है, उस द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, 7 सिंधुओं का समूह। इज़ द करेक्ट आंसर इज़ द बी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा यहाँ से। ठीक है भाई, 30 क्वेश्चन का आंसर हो चुका है बी। 31वां क्वेश्चन देखें, 31वां क्वेश्चन देखें अब यहाँ पर देख लेते हैं। चलो, जब आप कह ही रहे हो तो निम्नलिखित में से 4 विकल्प में उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही अर्थ रखता है। तो पत्थर का बताना है, पत्थर, तो पत्थर को कहते हैं पाषाण, क्योंकि पाषाण काल बोलते हैं पत्थर को। ठीक है भाई, गिरी माने क्या होता है, पर्वत होता, पहाड़ होता है। नवचर मतलब होता आकाश, यानी नव माने आकाश में चढ़ने वाला। ठीक है, निर्भय जो होता है वो होता दयालु जी। ठीक है जी, निर्भय यानी जिसे भय ना हो। ठीक है भाई, जिसे भय ना हो उसे कहते हैं निडर, निर्भय को। ठीक है, तो इसका मतलब पत्थर का क्या हो चुका है, हमारा पाषाण हो चुका है। ठीक है भाई, क्या हो चुका है, पाषाण। तो 32वां क्वेश्चन देख लें। 32वां क्वेश्चन क्या है, 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो पुनर्जन्म में पुनः प्लस के जन्म, ठीक है, ये तो है। ठीक है, कु प्लस के धर्म, ये भी है। ठीक है भाई, आजीवन, आ प्लस के जीवन, ये भी है। दिखावा में दिख प्लस आबा, यानी कि क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है प्रत्यय। तो यहाँ पर आपका हो चुका है ये, यानी कि आपका क्या हो चुका है, दिखावा शब्द जो है यहाँ से प्रत्यय वाला शब्द है, और तीनों जो है वो क्या है, उपसर्ग वाले। आपको मज़ा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसी पेपर, ऐसे क्वेश्चन कोई भी आपको एनालिसिस नहीं कर सकता, ना कि आपको बता सकता क्या हो रहा है, केवल आंसर बताते हैं ये हो गया वो हो गया। तो देखिए, पुनः प्लस के जन्म, ये हो गया, इसमें कु प्लस के धर्म, इसमें हो गया आ प्लस के जन्म। तो ये तीनों में है उपसर्ग, जबकि हमारे 32 में इसमें जो है वो दिखावे में क्या है, आवा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है भाई, इस तरीके 33वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। ठीक है भाई, तो पहला वाक्य क्या है, स्वार्थ, वाक्य क्या है, स्वार्थ, और यहाँ से पहला विकल्प है परमार्थ, निस्वार्थ, विषाद, वरिष्ठ। तो आपका आंसर तो मिल गया आपको। देखिए, स्वार्थ का होता है परमार्थ। ठीक है, स्वार्थ का क्या होता है, परमार्थ होता है, यानी कि निस्वार्थ नहीं होता है, परमार्थ होता है। कुछ बच्चे लगाएंगे निस्वार्थ, गलत हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए 34वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो प्रत्यय से बना है। अब क्या प्रत्यय से, तो इंसान, इंसान यहाँ से ए विकल्प है, तो और दूसरा विकल्प है मदद, तीसरा विकल्प है जादूगर, और चौथा विकल्प है समझ। तो यहाँ पर जादू प्लस के घर, क्या हो गया, जादू प्लस के घर, तो जादू प्लस के घर, तो यहाँ पर क्या आ गया, घर आ गया।
ठीक है, जादू प्लस के घर आ गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, सी विकल्प। ठीक है, 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अत्यधिक की संधि विच्छेद है। तो ये जड़ संधि का है, किसका है, यण संधि का, और इसका क्या बनेगा, संधि विच्छेद। देखिए, अति अति प्लस के अधिक, अति प्लस के अधिक। ठीक है भाई, अति प्लस के अधिक, तो अति प्लस के अधिक किस में आ गया, बी विकल्प में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लो कितना हल्का यार, मतलब कुछ है ही नहीं हिंदी में ऐसा जो आपको रोक है, कुछ है ही नहीं, सब पढ़ा पढ़ाया आपको मिल रहा है। देखिए 36वां क्वेश्चन जो है ना, इसके विकल्प छूट गए थे हमसे, सवाल ही छूट गया था। चलो मैं बताता हूँ पूरा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उक्त विकल्प चयन कीजिए पद। तो देखिए आचार यहाँ पर लिखा हुआ, क्या है वाक्य में, आचार, ये तो है वाक्य आचार। इसका पहला विकल्प है खाने की वस्तु, पहला विकल्प है खाने की वस्तु, सुन लो। दूसरा है चाल चलन, चाल चलन, दूसरा क्या है, पहला है खाने की वस्तु, खाने की वस्तु, दूसरा है चाल चलन, क्या है, चाल चलन, तीसरा जो है वो है विचार, क्या है, विचार। ठीक है, अति चौथा जो है वो क्या है, अनार, क्या है, अनार, अनार। ठीक है, अनार। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है, समासिक युग्म है, तो आचार का क्या होता है, वो होता है विचार। तो बेटा बना लेना इसको। ठीक है, इसका जो हमसे छूट गया था ये मैं बता दूं, आचार शब्द था, उसका समान युग्म वाला चुनना था, खाना क्या योग्य वस्तु, चाल चलन, विचार या अनाचार। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विचार, इज द करेक्ट। ठीक है भाई, चलो 37वां क्वेश्चन में भी थोड़ा सा छोटा, देखो ये सब ब्लैंक है ना ये, तो इसमें भी अर्थ मतलब परिभाषा यही है, बस हमें शब्द बताना, दुविधा। दुविधा का मतलब क्या होता है यहाँ, दुविधा का मतलब बेटा क्या होता है, तो दुविधा का क्या होता है यहाँ पर देखिए, धर्म संकट, दुविधा धर्म संकट। ठीक है, या यथा तथ्य, या विस्तृत, या फिर का होनहार। जल्दी बताओ इसमें क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धर्म संकट। ठीक है, कष्ट होता है शरीर का संकट, शारीरिक संकट, और दुविधा होती है धर्म संकट। ठीक है, इसको दोनों याद रखना आप, तो क्या है, ए विकल्प। ठीक है भाई, 38वां क्वेश्चन देख लें। 38वां क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसको ज़रा बनाइए अच्छे से। मेरी इच्छा स्त्रीलिंग हो गया, मेरी रक्षा स्त्रीलिंग हो, रक्षा की जाती है, योग्यता है आपकी, योग्यता बेकार है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा राष्ट्र। ठीक है जी, क्या है, राष्ट्र, तो राष्ट्र क्या हो गया, यहाँ से पुल्लिंग शब्द हो गया। ठीक है, 38 क्वेश्चन हो चुके हैं, 38 क्वेश्चन हो चुके हैं, और हमें 27 मिनट हो चुके हैं 38 क्वेश्चन में। ठीक है भाई, हम फुल एनालिसिस कर रहे हैं इस वजह से। चलिए नेक्स्ट, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, बहुवचन से होता है, तो लड़का का लड़के होता है, घोड़ा का घोड़े होता है, बधू का बधुओं होता है। तो घोड़े का लड़के का क्या होता है, लड़के, क्या होता है, लड़के। ठीक है, घोड़े का होता है घोड़ा, घोड़े, क्या होता है, घोड़े। ठीक है भाई, घोड़े। बधू का क्या होता है, बधुएं, बधुएं, क्या हो जाएगा, बधुए, ए लग जाएगा चंद्रबिंदी के साथ, बधुएं। तो प्राण का क्या रहता है, हमेशा, यानी कि सदा बहुवचन रहता प्राण। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, इसका 39 का आंसर हो गया सी। 40वां देखेंगे, 40 देखेंगे, ने किस कारक का चिन्ह है, कर्ता कारक, करण कारक, करण कारक, संप्रदान। तो कर्ता ने कर्म को इस तरीके से लगाओ तो क्या आ जाएगा आपका, करण कारक। कर का कर्म का क्या होता है, को होता है, क्या होता है, को होता है। करण का क्या होता है, से होता है, से। संप्रदान का होता है, संप्रदान के लिए, क्या होता है, के लिए, क्या होता है, संप्रदान का क्या होता है, के लिए होता है। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या है, कर्ता, हमारा क्या है आंसर यहाँ से, कर्ता है। ठीक है भैया, बन गया। ठीक, 41वां क्वेश्चन क्या है, 41वां क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वनाम है, तो आप इसमें सर्वनाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप। नदी संज्ञा होती है, पहाड़ संज्ञा, घर संज्ञा, तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप। ठीक है, निम्नलिखित में विशेषण है, तो लंबाई जो होती है, लंबाई एक शब्द होता है। ठीक है, फिर आपका क्या होता है, आपका समझ होती है, और एक शांत होता है, तो इसमें क्या होता है, बुढ़ापा। ठीक है, विशेषण क्या है, बुढ़ापा। ठीक है, क्या है, विशेषण आपका बुढ़ापा। 43वां देख लो क्वेश्चन, 43वां क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, फुर्ती से। प्रेरणार्थक क्रिया है, गिरना, तो ये तो क्रिया है, गिर प्लस के ना। बोलना, बोल प्लस के ना, ये भी क्रिया है। ठीक, कह प्लस के ना, ये भी क्रिया है। सुन प्लस के आना, क्या हो गया, सुनाना, क्योंकि ना प्रत्यय लगा के तो क्रिया बनती है धातु में, और आना प्रत्यय लगा कर प्रथम प्रेरणार्थक, और बाना लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है भाई, ना प्रत्यय लगाकर सुन प्लस के ना होता, यानी गिर प्लस के, जैसे गिर हो गया धातु, ना हो गया ये, तो ये ना प्रत्यय लगा कर तो बनती है क्रिया, और आना प्रत्यय लगा कर होती है प्रथम प्रेरणार्थक, बाना लगाकर होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया।
44वां क्वेश्चन यहीं देख लो, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने पुस्तक पढ़ी में वाक्य का काल है, वाक्य का काल है, जल्दी बता दीजिए क्या काल है। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पढ़ी है ना तो पूर्ण वर्तमान हो गया, पढ़ी है यानी क्या हो गया, पूर्ण वर्तमान हो गया। यहाँ से इज़ द करेक्ट आंसर बी। ठीक है भाई, चलिए बहुत ही बढ़िया भाई। चलिए 45वें क्वेश्चन की तरफ चलें। क्या 45वां क्वेश्चन क्या है? 45वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। 45 में निम्न में है तद्भव शब्द बताइए। अंधकार, अंक की बिंदी लग रही है, तत्सम। अंगरक्षक, तत्सम। आशा, ये भी तत्सम। ठीक है, तो क्या बच गया, अचरज हो गया। ठीक है, आश्चर्य का क्या हो गया, अचरज। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा तद्भव ए। शीत का विलोम क्या है? शीत का विलोम क्या है, जल्दी बताओ इसका। शीत का विलोम क्या होता है, इसी शब्द में बताना है। शीत माने ठंडा होता है, तो ठंडे का मतलब होता है गर्म, और गर्म किसे कहते हैं, उष्ण को कहते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या बन गया, डी बन गया। ऐसा पहचानते हैं। ठीक है भाई, ऐसा पहचानते हैं। शीत माने होता है ठंडा, तो उष्ण माने होता है गर्म। तो ठंडा गर्म होता तो गर्म करते, जब ये शीत है तो उष्ण लगाएंगे। ठीक है, जिस शब्द में वाक्य पूछा होता है उसमें जवाब देना होता हमको। ठीक है भाई, बताओ, मज़ा आ गया। चलिए 47वां क्वेश्चन देखते हैं। 47वां क्वेश्चन, कर का अर्थ नहीं है। कर का अर्थ नहीं है तो सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स। तो देखो, कर का सूर्य भी होता है, हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है। तो क्या नहीं होता, किरण नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। इसे अच्छे से कर लो। सूर्य, हाथ, टैक्स सब होते हैं करके। ठीक है, सूर्य, हाथ, कर सब होते हैं टैक्स मतलब करके। सूर्य, हाथ, टैक्स सब किसके होते हैं, करके होते हैं। ठीक है, जबकि किरण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं। जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है उसे कहते हैं दुर्गम कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं, अगम कहते हैं, सुलभ कहते हैं। बताइए क्या है इसका, जो कठिनाई से मिलते हैं। मिल गया जवाब, टिक कर ले करो अपने पेपर में, लगा ले करो एकदम 50 तक लिख के बैठे करो जब आप पेपर करे करो। और जितने तुम्हारे सही जा रहे हो लिखते चले जाया करो, फिर देखो करो कहाँ गलती हुई है। तो यहाँ पर आ गया दुर्लभ, जो कठिनाई से। सुलभ, जो आसानी से। दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो। एगम, जहाँ बिल्कुल जा नहीं सकते। ठीक है, ये हो गया आपका इस तरीके से। ठीक है भाई, 49वां क्वेश्चन देखते हैं। 49वां, अनिल और अनल का सही अर्थ बताइए। तो अनल और अनिल का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए, अनल का मतलब होता है वायु, अनिल का मतलब होता है वायु। अनिल का मतलब क्या होता है, वायु। क्या होता है, वायु बेटा। ठीक है, अनल का मतलब होता है अग्नि। अनल का मतलब क्या होता है, अनल का मतलब क्या होता है, अग्नि। ठीक है, अग्नि। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, 50वां और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये क्या है, डिफिसिएशन। डिफिसिएशन इसका मतलब है, डिफिसिएशन का अर्थ क्या होता है। एक अंग्रेजी क्वेश्चन आता जरूर है ऐसा। डिफिसिएशन का मतलब क्या होता है, इसमें 50 में क्या है, यहाँ पर धर्म त्याग गलत है। ठीक है, भागना गलत है। ठीक है, अभाव गलत है। इसका मतलब होता है दल बदल। दल बदल, डिफिसिएशन का मतलब क्या होता है, दल बदल होता है। तो ये थे आपके 50 के 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर सेशन में मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो पहली बार चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आधुनिक इतिहास की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी। ठीक है, संविधान की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और डेली 6:30 बजे जो है सुबह को हम करंट अफेयर के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो जिन लोगों को भी तैयारी करनी है अपनी फ्री में बिल्कुल, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पर जाकर सभी चीज़ों का जो है लुत्फ़ उठाएं, और हमारी शॉर्ट वीडियो देखें, जिससे कि शॉर्ट वीडियो में आपको हम हर दिन एक ट्रिक बताते हैं, हर एक दिन ट्रिक बताते हैं कि 8 डिग्री चैनल, 90 डिग्री चैनल कैसा होता है। सब तरीके एक बार देख लीजिए, शायद आपका जीके जो है वहाँ से मजबूत और भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नए सेशन के साथ।